रब्बे कायनात का इरशाद है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। इंडीड लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। हमें किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपनी शादी कैसे करनी है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये हमारी गफलत है कि हमने अपनी शादियों में गैरों के रसूमात को जगह दे दी। नाचना गाना, ढोल तमाशे, दूसरों की शादियों में हमारा कोई तरीका नहीं पहुंच सका, हमारा कोई तरीका नहीं पहुंच सका। लेकिन हमारी शादियों में दूसरों के सारे तरीके आ गए। खाने का तरीका हमने चेंज कर दिया, बैठने का तरीका हमने बदल दिया, आने जाने के मामलात हमने तब्दील कर दिए। इस तरीके की जो हमारे कौम में और हमारे दरमियान जो ये रविश चल रही है, यकीनन ये रविश इस तरफ इंडिकेट कर रही है कि आने वाला वक्त जो होगा हमारे लिए बहुत ही भयानक होगा। हमें खुशफहमी मुब्तला नहीं होना चाहिए। हमें अपने माल की, अपने आल की, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना चाहिए। और ख़ास तौर से हमने कलमा उस रसूल का पढ़ा है जो रसूल तमाम नबियों का सरदार है। हाँ, मुस्कुराएं ज़रूर, मुस्कुराएं, लेकिन मोहब्बत रसूल में मुस्कुराएं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूर दराज का सफ़र करके इस महफिल में शिरकत की आरज़ू से पहली मरतबा इतना लंबा सफ़र हुआ है और वाकई आपकी समात बड़ी अच्छी है। भले से चंद लोग हैं लेकिन बेदारी के साथ सुन रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपनी शादियों को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर करें तो राहत ही राहत है, चैन ही चैन है, करार ही करार है। वरना एक बच्ची की शादी करने में पूरी ज़िंदगी की कमाई ख़त्म हो जाती है और खाने वालों की ज़बान पर लफ्ज़ शुक्र भी नहीं आता है कि बहुत अच्छा है, तमाम किया। पूरी ज़िंदगी की कमाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन हाल ये हो गया है कि उसने ये नहीं खिलाया, ये नहीं पिलाया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तमाम डिमांड, मांगना, मुतालिबात, कभी जो है नकदी एतबार से हमारे मुतालिबात होते हैं कि मुझे 1 लाख चाहिए, 50,000। और कहीं कहीं हजरत तो लोग कहते हैं मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन क्या आप जानते नहीं हैं, हर कोई अपने आप को छोटा नहीं समझता है। यानी वो इशारे में बात करता है कि मैं कह नहीं रहा हूँ लेकिन कह रहा हूँ। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हमें अपने जहनों से निकालना होगा और हमें सिर्फ और सिर्फ हर अमल को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के लिए, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए करना है। अमल करना हमारा काम है, उसमें बरकतें अता कर देना ये परवरदिगार आलम का काम है। आप ये मत समझें कि हम सुन्नत रसूल के हिसाब से अपनी महफिलों को जो है सजाएंगे या हम दीनी एतबार से हम अपने बच्चों की शादियां करेंगे और ऐसी बच्चियों को हम अपने घर में लाएंगे जो बच्चियां दीनदार होंगी तो उनके आने से हमारे घर में कल्लाशी आएगी, उनके आने से हमारे घर का माहौल जो है वो तब्दील हो जाएगा, भुखमरी की कगार पर हम पहुंच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम दुनिया में भी इज्जतदार बन के रहेंगे और मैदान महशर में तो इज्जत है ही है, मैदान महशर में इज्जत ही है। और जिन लोगों ने इस पर अमल किया अल्लाह ने उन्हें इज्जतें अता की और जो इस पर अमल करेगा अल्लाह उसे इज्जतें अता करेगा। अजीज़ान गिरामी, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है। बड़ी खुशी होती है कि जब किसी आलिम दीन हाफिज़ कुरान की शादी होती है और वो बच्ची भी काबिल मुबारकबाद है कि जो इस रिश्ते पर खुश होती है। वरना आज के हालात ये कहते हैं कि अगर किसी नमाजी, हाजी, परहेजगार, इबादत गुजार और नेक इंसान के साथ किसी बच्ची का रिश्ता आता है तो तकलीफ होती है ये लफ्ज कहते हुए कि आजकल की ये मॉडलाइज बच्चियां, फैशनेबल दौर की ये बच्चियां यह कह करके उस रिश्ते को ठुकरा देती हैं, रिफ्यूज कर देती हैं, कंडम कर देती हैं कि मुझे ऐसे रिश्ते मंजूर नहीं हैं कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है, जिसके चेहरे पर मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत सजी होती है। अजीज़ान गिरामी, लेकिन हमें इन तमामी ख्यालात को दूर करके अपने बच्चियों के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत जगाने की ज़रूरत है।
मैं एक वाकया बताता हूँ बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में, इसलिए कि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि बहुत ज्यादा खिताब लंबा किया जाए। लेकिन अजीज़ान गिरामी सुने, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत जुलैबीब। क्या नाम है? हजरत जुलैबीब। जलेबी नहीं, जुलैबीब। भाई अरबी नाम है, मुस्तज़रात में से है, ऐसा हो जाता है। एक इमाम साहब थे, वो जा रहे थे किसी शहर में, इमाम थे, तो बगैर हेलमेट के जाने लगे गाड़ी से जी। तो ट्रैफिक पुलिस ने रोका, कहा कहाँ जा रहे हो? इमाम साहब बोले, इमाम क्या जाने हो क्या हो? बोले कहाँ जा रहे हो? कहा कि साहब बस बगल ही में मस्जिद है, सोचा कि जल्दी चला जाऊं वरना नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा साहब हम नमाज और कुरान नहीं जानते, ये बताइए आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? अगर कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता तो क्या करेंगे? तो उसने कहा कि साहब आप छोड़ दीजिए, नमाज का वक्त हो रहा है और आप थोड़ा समझिए। तो उन्होंने कहा नहीं, चालान तो पक्का बनता है। कहा ठीक है आप कर दीजिए, लेकिन चालान जल्दी करिए। तो उन्होंने कहा फॉर्म निकाला जो होता है, बोले नाम बताइए। तो उन्होंने कहा लिख दीजिए हजरत यौम नत्वी समा का तय्य सिजिल लिल कुतुब। यौम नत्वी समा का तय्य सिजिल लिल कुतुब। तो उन्होंने कहा फिर से बताओ, यौम नत्वी समा का तय्य सिजिल लिल कुतुब। तो उन्होंने कहा ठीक है पहली गलती माफ कर रहे हैं, दोबारा अब नहीं ऐसे आना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप इतने काबिल बन जाएं, आप इतने अहल बन जाएं कि उन नाअहलों को अपनी नाअहलियत और उन जो है जाहिलों को अपनी जहालत का अंदाजा हो जाए कि हमारा मुकाबला ऐसी कौम से हो रहा है जिनके दामन में जहालत नहीं है, जिनके दामन में मुस्तफ़ा का इल्म मौजूद है। आप सुने, नाम सहाबी रसूल का हजरत जुलैबीब, बहुत गरीब सहाबी रसूल हैं और रंगो सूरत में भी कोई खासा मकाम नहीं था, बल्कि चेहरे के एतबार से, रंगो सूरत के एतबार से हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सांवले थे, काले कलर में थे। कोई काला हो और गरीब हो, जुल्म बालाए जुल्म। हमारे देहात में एक कहावत कही जाती है कि करेला हो और नीम पे चढ़ा हो बहुत ज्यादा कड़वा होगा जी। काला होना और फिर गरीब होना, लेकिन नबी की बारगाह कैसी बारगाह है, मेरे मुस्तफा की बारगाह कैसी बारगाह है कि उस बारगाह में न अमीर देखा जाता है न गरीब देखा जाता है, बल्कि उस बारगाह में दिल का कनेक्शन देखा जाता है कि किसके दिल में मेरा प्यार कितना है। इसलिए कि रसूल की शान ही यही है कि वो अमीरों को, गरीबों को अमीर बना देते हैं। और अगर कोई अमीर फख्र करके मुस्तफ़ा की बारगाह में फखराना तौर पर आए कि मुझसे बड़ा अमीर नहीं, और मुस्तफ़ा चाहें तो वक्त का सबसे बड़ा कंगाल बन जाएगा। इसलिए हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। अजीज़ा ने गिरामी, हुजूर की बार इज्जतें लेना है तो नबी के गुलाम बन जाओ। अगर चाहते हो कि हमारी इज्जत, हमारी जिंदगी एक वकार की जिंदगी हो, हमारी लाइफ बेहतरीन इज्जत व वकार की हो, तो हमें दिल से और अमली तौर पर मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम हमें बनना चाहिए। तो नाम साहबी रसूल का हजरत जुलैबीब। शादी नहीं हुई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए तो सरकार ने फरमाया जुलैबीब तुमने शादी नहीं की। तो हजरत जुलैबीब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझ जैसे गरीब से कौन शादी करेगा, अपनी बच्ची का रिश्ता कौन देगा। चले गए, दूसरे दिन आए, फिर सरकार ने यह फरमाया जुलैबीब तुमने शादी नहीं की। हजरत जुलैबीब ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझ जैसे गरीब से कौन शादी करेगा। फिर चले गए, फिर तीसरे दिन आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुलैबीब तुमने शादी नहीं की। हजरत जुलैबीब ने फिर वही जुमला कहा, लेकिन आज सरकार ने फरमाया जुलैबीब आज तुम्हें जाना नहीं है, आज तुम्हारी मुराद पूरी होने वाली है। सरकार ने हजरत जुलैबीब को एक एड्रेस दिया, एक पता दिया, एक अपने सहाबी का नाम लिख के दिया। फरमाया जाओ मदीना शरीफ में एक सहाबी अंसारी सहाबी हैं, जाओ वो रईस सहाबी हैं, अमीर सहाबी है, पहले जा करके उन्हें मेरा सलाम कह देना, बाद में मेरा उन्हें पयाम कह देना। हजरत
हजरत जुलैबीब रफ्ता रफ्ता मुस्तफ़ा का फरमान लेकर सहाबी रसूल के जब दरवाजे पर पहुंचे, दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती हुई धूप है, इन गुनहगार आंखों ने भी उस दयार के नशेबो फराज को देखा है और मक्के और मदीने की रौनकों को देखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को भी उस जगह पर पहुंचने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मक्के और मदीने के अल्लाह बहारों को हमें और आपको देखने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, वहाँ की धूप में बड़ी शिद्दत होती है, वहाँ तमाज़त बहुत ज्यादा होती है। दोपहर के वक्त वो सहाबी रसूल अमीर रईस सहाबी रसूल के जब दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा बंद है, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन? उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं जुलैबीब हूँ, मुस्तफ़ा का भेजा हुआ हूँ। बहरहाल दरवाजा खुला और जैसे ही दरवाजा खुला हजरत जुलैबीब ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आना हुआ मेरे भाई? हजरत जुलैबीब ने माजरा बताया। कहा सुनो, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम्हें अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा है। अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा है। ऐ सहाबी रसूल, तुम्हारे मुकद्दर को सलाम। तुम्हारा मकाम अर्श भी नहीं पा सकता, इसलिए कि नबी की शान ये है कि खुद खुदाए वहदहू ला शरीक मुस्तफ़ा को सलाम पहले भेजता है, बाद में कलाम भेजता है। ऐ जिब्रील, जाके मेरे महबूब से मेरा सलाम कह देना और उसके बाद मेरा पैगाम कहना। अजीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया इस बात पर फख्र महसूस करती है कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में मेरा सलाम कबूल हो जाए, मेरा नजराने अकीदत कबूल हो जाए। और अजीज़ान गिरामी, आप लोगों में से जब कोई हज को जाता है और हाजियों से जब आपकी मुलाकात होती है तो हाजी साहब आपसे यही कहते हैं, कोई आरज़ू हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ। तो आप क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं ना, हाजी साहब मुझे लेते चले, अगर बजट अलाउ कर रहा है तो मुझे लेते चले। तो हाजी साहब कहने इतनी दौलत नहीं है कि मैं आपको लेके अपने साथ जा सकूं। तो आप यही कहते हैं ना कि आप मुझे नहीं लेके जा सकते, अपने साथ नहीं लेके जा सकते, लेकिन कम से कम इतना तो मेरा काम कर सकते हैं, नबी से हाजियों मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। यही है आरज़ू बसाका मेरे सीने में, पहुंचना हाजियों जिस वक्त तुम मदीने में, दरे रसूल पे मेरा सलाम कह देना। ऐ सहाबी रसूल, तुम्हारे मुकद्दर को सलाम, तुम्हारे नसीबे को सलाम कि तुम्हें आमिना के लाल ने सलाम भेजा है। अल्लाह के रसूल का सलाम सहाबी रसूल तक हजरत जुलैबीब सहाबी ने पहुंचाया। और जब नबी का सलाम उन तक पहुंचा, मचल गए खुशी से। कभी अंदर से बाहर आते, कभी बाहर से अंदर जाते, जाकर के अपनी ज़ौजा को, अपनी शरीके हयात को बताया। कहा मेरी शरीके हयात, आज मुबारक दिन है और इसलिए मुबारक आज दिन है कि हमारे घर पे मुस्तफ़ा ने सलाम भेजा है। जिस घर पे मुस्तफ़ा का सलाम आ जाए, जिस घर पे मुस्तफ़ा का सलाम आ जाए, उस घर की फजीलत और उस घर की अजमत बहुत बढ़ जाती है। हाल तो यह है कि अगर जिस घर पे मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम आ जाए, जिस इलाके में नबी का सच्चा गुलाम आ जाए, वो इलाका सरसब्ज़ो शादाब हो जाता है। वो इलाका उनके कुदूम ममनत लुज़ूम से शर्फ जो है शरफ याब हो जाता है। जब गुलाम का ये आलम है तो मुस्तफ़ा के सलाम का आलम क्या? मुकम्मल तवज्जो हमारे शोराए कराम फरमा रहे हैं। हम इनके दिल से मशकूर है, ममनून है जी। हमारे करम फरमा नकीब आज़म साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम कहा, बहुत खुश हुए और पैगाम भी सुना दिया। कहा अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा है, एक पैगाम भेजा है। आप सुन रहे हैं भाई? मंसूर भाई, मंसूर भाई आप सुन रहे हैं? तवज्जो थोड़ा सा आगे आ जाए। बड़ी मेहनतें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी हमारे हाफिज़ क़ारी अताउर रहमान साहब ने कसीदे पढ़े आप लोगों के शान में, अल्लाह कबूल करे। और बड़ी मेहनत की है वाकई, और ये मेहनत मोहब्बत ही है कि देखिए कितनी कितनी दूर से लोग ऐसे ऐसे जो है सितारे आज इस अंजुमन में मौजूद हैं वाकई, जिनकी तारीफ़ और तौसीफ़ में हमारी जो है ज़बान इस लायक नहीं कि खुल जाए। जो लोग यूट्यूब वगैरह इस टाइम यूज़ करते हैं वो देख सकते हैं कि ये बहुत ही बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम शोराए कराम हैं। इनकी तारीख़ों के लिए, इनकी आमद के लिए लोग जो है साल साल मुंतज़िर रहा करते हैं। ये आपसी मोहब्बत है, लगाव है कि ये उलमाए कराम शोराए कराम तशरीफ़ लाए। हज़रत हमारे इलाके में भी तशरीफ़ ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा जो है वहाँ का
सुल्तानपुर शहर में आपकी तकरीर हुई है, काफ़ी जो है तादाद में लोग थे। बहरहाल हमें इससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है कि यहाँ कितने लोग हैं, क्या है, अहले मोहब्बत हैं, बस ये हमारे लिए काफ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जब उन्होंने भेजा, बताया, कहा मेरे भाई अल्लाह के रसूल ने मुझे इसलिए भेजा है कि आप अपनी बच्ची का निकाह मुझसे कर दें, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। बेटी बेटी होती है, बेटी का घर बसाने से पहले हर बाप की ख्वाहिश होती है कि वो घर बड़ा अच्छा हो, दौलत भरी हुई हो, वकार वाला हो, अजमत वाला हो, दामाद ऐसा हो कि जब घर में आए तो लोग कहें वाह दामाद हो तो ऐसा हो, जिसके पास पैसा हो, दामाद हो तो ऐसा हो, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। हजरत जुलैबीब ने कहा मुझसे अपनी बच्ची की शादी करो। एक दफा वो अपनी हसीनो जमील बेटी का दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पैसा हो, दामाद अच्छा हो, खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, कोई कमी ना हो। जब हजरत जुलैबीब ने पैगाम सुनाया तो सहाबी रसूल ने कहा कि आप यहीं ठहरें, चूंकि बच्चों पर ज्यादा हक उनकी बाप से ज्यादा माँ का होता है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल से किसी सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं कमाता हूँ, मेरे कमाई का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी दौलत का हकदार सबसे ज्यादा कौन है? तो सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर अल्लाह के रसूल से सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी मालो दौलत का सबसे ज्यादा हकदार कौन? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी माँ। जब चौथी मर्तबा पूछा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा बाप। 3 मर्तबा माँ का लफ्ज, बाद में चौथी मर्तबा बाप का। तो माँ के बड़े एहसानात होते हैं। माँ बहुत एहसान जो है एहसान वाली होती, करने वाली होती अपनी औलादों पे। अजीजा ने गिरामी कहा कि आप ठहरे, जरा मैं अपनी बेटी की माँ से पूछ लेते हैं कि उनका क्या इरादा है। अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचाते हैं। पैगाम लेकर के अल्लाह के रसूल का घर तक गए। अभी तक खुशी खुशी गए थे, लेकिन अब चेहरा थोड़ा से उतरा हुआ है। घर के अंदर गए, कहा क्या बात है, कोई टेंशन वाली बात है क्या, कोई परेशानी वाली बात है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि जो सहाबी दरवाजे पर आया है वो पैगाम लेकर के आया है, पैगाम निकाह लेकर के आया है। और अल्लाह के रसूल का हवाला देकर के उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम अपनी बच्ची का निकाह मुझसे कर दो। अब बताओ, मैं तुमसे मशवरा करने के लिए आया हूं, बताओ कि इस निकाह को किया जाए, इस रिश्ते को कबूल किया जाए ना किया जाए? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ऐसा है, ये बात रसूल हाशमी की है, आमिना के लाल की है, तो हम खुद अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलेंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह रिश्ते में बराबरी का होना जरूरी है, मेल जोल का होना जरूरी है। और रिश्ते जब बराबर होते हैं तो जिंदगी का लुत्फ अलग ही होता है। मेरी बेटी खूबसूरत है और ये सहाबी काले हैं, मेरी बेटी अमीर हैं और ये गरीब हैं। या रसूल अल्लाह अगर आप नाराज ना हो तो इस रिश्ते को आप मंसूख कर दें। या रसूल अल्लाह अगर आप नाराज ना हो तो ये रिश्ता मुझे दिल से कबूल नहीं है। इस चीज को करने के लिए, बताने के लिए अब मियाँ बीवी ने इरादा कर लिया कि अब हमें घर से निकलना चाहिए। बहरहाल दोनों लोग घर से इस इरादे से निकलते हैं। लेकिन अजीजा ने गिरामी, मैंने पहले एक जुमला कहा है कि देखिए अहले मोहब्बत की कमी किसी दौर में नहीं रही है। आज अगर बाप आशिक रसूल होता है तो बेटा पता नहीं कहां चला जाता है, बेटा होता है तो बाप की आरज़ुएं पता नहीं कहां कहां का तवाफ करती हैं। बेटा चाहता है कि नबी की नात हो, लेकिन बाप चाहता है कि उसके दरवाजे पर नाचने वाले आए, उसके दरवाजे पर गाने वाले आए। लेकिन अजीजा ने गिरामी, जब बाप और बेटे की आरज़ुएं एक हो जाएं, जब माँ और बेटी की आरज़ुएं एक हो जाएं, तो उस दौर को मुस्तफा का दौर कहा जाता है, उस दौर को सहाबा का दौर कहा जाता है। भले ही से दिल में ये बात उनके जो है रह रह करके चुभ रही थी और तारीख में आया है, मुफस्सिरीन ने फरमाया, उलमा ने फरमाया है कि उस सहाबी रसूल ने ये जो कदम उठाया था सिर्फ अपनी बच्ची के लिए, और ये सोच करके कि मेरी बेटी है, अभी बच्ची है, और अगर मैं फैसला कर दूं कहीं इसको नागवार न गुजर जाए कि देखो ये बाप हैं जिसके साथ इन्होंने चाहा मेरा रिश्ता कर दिया। बहरहाल
जैसे ही उन्होंने कदम को निकालना चाहा, घर में उनकी बच्ची जो सुन रही थी दौड़ करके माँ बाप के कदमों को उन्होंने पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा, अबू जान कहाँ जा रहे हैं? कहा कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में हम ये मशवरा लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आप इस रिश्ते को मना करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि मैं इस रिश्ते को दिल से कबूल करती हूँ, मैं इस रिश्ते को दिल से कबूल करती हूँ। अब बाप के सीने में जो दिल है खुशी से झूम उठा और वो सोचने लगे, मौला अभी तक मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर ये फैसला कर दूं मुस्तफा की मोहब्बत में, कहीं मेरी बेटी के दिल में कि मेरे बेटी का हौसला जो है पस्त न पड़ जाए, लेकिन ए मेरे मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी बेटी अता की है कि जिस बेटी के दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत मौजूद है। मेरी बेटी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करती है तो आमिना के लाल से मोहब्बत करती है। जैसे ही उस बेटी ने ये जुमला कहा था, तारीख में आया है, कहा अब्बू जान आप आने वाले को मत देखें बल्कि भेजने वाले को देखें। ये मत देखें कि आया कौन है बल्कि ये देखें कि भेजा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। ये मत देखें कि आया कौन है, ये देखें कि भेजा कौन है। बहरहाल अब जब ये काफिला रवा दवा है तो बच्ची ने कहा, हम भी नबी की बारगाह में चलेंगे। वाकई बिल्कुल खत्म होने वाला है, खत्म के करीब है। माँ बाप, बेटी, सहाबी रसूल हजरत जुलैबीब, चारों लोग पहुंच गए। सबने वाकया बताया, या रसूलल्लाह ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन मेरी बेटी ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। तो हुजूर ने दुआ फरमाई, हाथ उठा के दुआ फरमाई, कहा अल्लाह इस रिश्ते में बरकत अता फरमा, इस रिश्ते में बरकत अता फरमा, जुलैबीब के घर में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमा। अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी। तारीख में आया है कि मदीना शरीफ में बहुत से लोगों के घर थे, दौलत वालों के घर थे, सरवत वालों के घर थे, लेकिन जो फैयाजी, जो दौलत दुआए रसूल के बाद हजरत जुलैबीब के घर में देखी गई है, किसी सहाबी के घर में नजर ना आई। ये मुस्तफ़ा की दुआओं की बरकतें हैं कि नबी की दुआ अगर किसी को मिल जाए, नबी की आरज़ू अगर किसी को मिल जाए, नबी की तमन्ना अगर किसी को मिल जाए, तो उस घर में खुशियों की बारिशें होती हैं, उस घर में ज़हमतें नहीं आ सकती जिस घर में रहमतों का दुखूल होता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये शादी खाना आबादी के मौके पर महफिल पाक का एहतमाम किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कबूल फरमाए, आप तमामी हज़रात की आमद को कबूल करे, सब लोगों के जो है पढ़ने को सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमसे कहने में, आप तमामी हज़रात से सुनने में कहीं से किसी किस्म की कोई लग़्ज़िश हुई है, अल्लाह मैं तमामी उलमा को गवाह बना करके अल्लाह के हबीब की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।